नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदिर सिंध। बांग्लादेश की यूनुस के सामने अड़चने पर अड़चने आई जा रही हैं। नाउ आपको पता ही है कि वो किस तरह खुद गद्दी पे जाके बैठा था। वो बैठा था प्रोटेस्ट के पीछे। ठीक है, जब स्टूडेंट्स के इतने बड़े-बड़े प्रोटेस्ट हुए और उसका फायदा उठा के वो गद्दी पे जाके बैठ गया। ये टिपिकल डीप स्टेट के टट्टुओं की तरह लिटरली मतलब हर जगह आप देखेंगे कि यही एक एसओपी फॉलो किया जाता है कि भई प्रोटेस्ट कराओ, उसके बाद एक लीडर टाइप इमर्ज करेगा और वो जाके गद्दी में बैठ जाएगा। प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं बांग्लादेश में। अभी देखिए ढाका यूनिवर्सिटी और कुछ एक ग्रुप हैं, 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस के, उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं। ना उनके बीच में झगड़े इतने खराब हो रखे हैं कि भाई स्ट्रीट पे वायलेंस हो रखी है और बंदे वहां पर इंजर-विंजर हो रखे हैं टू अ पॉइंट। पुलिस को टियर गैस फायर करनी पड़ी, पुलिस को काफी हद तक लाठी चार्ज हुई, ये सब चीजें करनी पड़ी। चक्कर क्या है कि भाई ये जो 6-7 कॉलेजेस हैं, इनको इनको यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहिए। दर्जा क्यों चाहिए? क्योंकि थोड़ा वो मतलब एक प्रेस्टीज का मौका है। चक्कर बाकी सब कुछ नहीं है यार। एक चीज़ वहाँ पर सब लोगों को समझ में आ गई है कि अगर आप एक ऐसा प्रोटेस्ट कर पाओ जहाँ पर थोड़ा-सा क्रिपलिंग ऑफ सिस्टम हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी डिमांडें सुनी जाती हैं। और ये देख के आप देखेंगे हर जगह पे हर किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। यहाँ तक कि मतलब प्रो गवर्नमेंट भी प्रोटेस्ट होता है, एंटी गवर्नमेंट भी प्रोटेस्ट होता है। तो ये भी आप देख लीजिए वहाँ पर। टू अ पॉइंट दैट भई मदरसा टीचर्स भी अभी इस टाइम पे बैठे हुए हैं प्रोटेस्ट में। कहाँ पर? जातिया प्रेस क्लब के सामने खूब बड़े जबरदस्त वहाँ पर। और मदरसा टीचर्स के ऊपर भी पुलिस ने एक्शन करा था। फिर उसके बाद वो सब हो गया। एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट जाके पंचागढ़ जजेस कोर्ट के सामने जाके भैया वहाँ पर धरना देके बैठे हुए हैं कि 4 जज को हटाओ फिर हम यहाँ से हटेंगे। और ये मतलब एवरीथिंग इज अ प्रोटेस्ट। सो देयर इज प्रोटेस्ट फ्रॉम द इंटरिम गवर्नमेंट साइड। ठीक है, जैसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट जो है वो तो प्रो गवर्नमेंट है। और एंटी गवर्नमेंट टाइप भी प्रोटेस्ट वहां पर होने शुरू हो गए। तो मतलब इट्स जस्ट प्रोटेस्ट 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 प्रोटेस्ट। थोड़े टाइम पहले हमने देखा एक वो प्रोटेस्ट चल रहा था इनका बेक्सिमिको, जो इनकी फैक्ट्रीज है वहां पर। अब वहां पर पता चला कोई 30-32 फैक्ट्रीज के नाम पे इन लोगों ने एक्चुअली 16 फैक्ट्रीज तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। और ये इनकी अपनी एडमिशन है कि भैया इतनी फैक्ट्री तो थी नहीं यहाँ पर। यार मुझे एक चीज़ बताओ, आप इतने टाइम से कर क्या रहे हो? 6 महीने हो गए हैं आपको। मतलब आपका एक जगह है जहाँ पर 50,000 लोग एम्प्लॉयी होते हैं, वो पूरा सब कुछ बंद हो रखा है। आपने एक नज़र नहीं डाल के देखी? ओनली व्हेन द प्रोटेस्ट हैपेंड देन यू स्टार्टेड लुकिंग एट इट। तो ये मतलब इट्स अ वेरी टेनेशियस सॉर्ट ऑफ अ सेटअप। हसनत अब्दुल्ला एक इनका लीडर है जो ये प्रोटेस्ट के बीच में कुछ हंगामा करने गया होगा, वहाँ पर उसको बच्चों ने ठोक दिया। अब देखिए ये प्रोटेस्ट लीडर को ही ठोक दिया लोगों ने, तो आप समझ में आ रहे हैं कितनी अनार्की फैली हुई है वहां पर। इस समय ने वो भाग रहा था उधर पे। ऐसी हालत है कि भाई सूफी दरगाह के ऊपर अटैक्स होने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप आपको पता ही है सूफी जो एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं है, जो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट सूफी एक दरगाह है वहां पर। अगर एक दरगाह है तो वहां पर जाके भैया जिहादियों ने उसको तोड़ना शुरू कर दिया। हर जगह पे देयर इज समथिंग और द अदर व्हिच इज हैपनिंग। एंड टियर गैस शेल्स, लाठी चार्ज, ऑल दिस स्टफ इज द मतलब डेली लाइफ इन बांग्लादेश। 51 फैक्ट्रीज का और पता चला है भाई, गाजीपुर में 51 फैक्ट्रीज और बंद हो गई जहां पर 50,000 लोगों की नौकरियां और गई। तो ये हालत है एंड दिस इज बेसिकली द सिचुएशन राइट नाउ। बट ये कंसंट्रेशन कहाँ है इनकी? कंसंट्रेशन है कि भाई अवामी लीग को हम इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं होने देंगे ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है भाई। आप आए हो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, मतलब इंक्लूजन, ये वो DEI पता नहीं क्या 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 क्या। लेकिन ये हमारे साथ नहीं आएंगे। क्यों भाई? ये क्या है? अब शेख हसीना से तुमको प्रॉब्लम थी ना, शेख हसीना तो गई, उसको करने दो पार्टिसिपेट। माइंड यू द प्रॉब्लम इज यूनस वांट्स टू स्टे इन पावर फॉर एज लॉन्ग एज इट वांट्स। ठीक है, चक्कर ये है कि भाई इसने पब्लिकली स्टेट करा हुआ है ही वांट्स टू बी इन पावर फॉर मिनिमम 4 इयर्स। 4 साल का तो इसने खुद ही बोला हुआ है कि साहब मेरे को वहां पर रहना है। अब लोग पीछे पड़े हैं, इलेक्शन कराओ। इलेक्शन के बाद ये सोच रहा है किस तरह से मैं अपने आप को रेलेवेंट करूं। और उस रेलेवेंस के चक्कर में इसने ये जितने भी जमाती जिहादी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वहां पर अपना ग्राउंड पे अपने वर्कर बना दिया है। तो अभी वो सारे इसकी तरफ है बिकॉज इसने ही जेल से निकाला है उन सबको। अपने आप को रेलेवेंस बनाने के लिए, ताकि अगर जो फ्यूचर अगर इलेक्टेड कोई गवर्नमेंट आती भी है तो उसका चीफ एडवाइजर ये रहे। मतलब ही शुड बी चीफ एडवाइजर। ठीक है, इसको वो चाहिए, थोड़ी पावर चाहिए इसको। वो अपने ही इज ट्राइंग टू बेसिकली सीमेंट हिज फ्यूचर। अब इतना टाइम वो बचेगा कि नहीं बचेगा, वो तो अलग ही चीज है। कल एक और झटका लगा। सारे बेचारे को अकेला छोड़ के जा रहे हैं, कोई इसकी बात सुनता नहीं है।
मतलब कोई इसके साथ खड़ा भी नहीं है, क्या हालत हो रखी है बेचारे की। 3 और स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, मैंने डोनाल्ड लू के बारे में आपको बताया था, बट 2 और हैं, आफरीन अख्तर एंड उर्जा ज़या, ये भी ये डोनाल्ड लू के टीम में थे, जो ये काफ़ी उल्टे-सीधे काम करते थे, इनको भी ज़रा दरवाज़ा दिखा दिया गया है, तो बेचारे का फ़ोन उठाने को तक नहीं है वहाँ पर। अब एक फेक ऊपर से, मतलब कंसंट्रेशन देखो क्या है, फेक न्यूज़ फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना। डोनाल्ड ट्रंप ने सारे स्टेट डिपार्टमेंट का एड बंद कर रखा है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की तरफ से स्टेटमेंट आता है, भाई थैंक यू फॉर मेकिंग एन एक्सक्लूजन फॉर रोहिंग्या। मैं बोला यार, ऐसा अमेरिका से तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये खुद ही थैंक यू करी जा रहा है, इनकी भी मीडिया थैंक यू करी जा रही है, ये हो क्या रहा है? चक्कर ये पता चला कि भाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से रोहिंग्या कैंप्स को खाना आता है और पैसा आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, जो रोहिंग्या के रेफ्यूजी कैंप्स है ना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज नॉट अ यूएस फंडेड प्रोजेक्ट, इट्स अ यूएन फंडेड प्रोजेक्ट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं बीच में ना, वो यू है, यू तो सेम ही है, एस की बजाय एन और एन की बजाय एस लगा के ना ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द प्रोजेक्ट विच इज एक्चुअली कमिंग अक्रॉस। और मैंने थोड़ी डिगिंग करी टू फाइंड आउट भाई हो क्या रहा है, एंड दैट्स व्हेन आई केम अप विद दिस कि यार ये तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज नथिंग टू डू डायरेक्टली, आई मीन इनडायरेक्टली ऑब्वियसली इट हैज टू डू विद द यूएस, बट डायरेक्टली तो कुछ भी नहीं है। सो यूएसएआईडी से जो चीजें आती थी वो हो गया है खत्म। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये वो ये सब चीजें हैं, ये चलेंगी, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी और कहानी बताता हूं बिफोर आई कम टू इंडिया। देखिए, मैं आपको बोल रहा हूं ना कि मतलब मारम पिटाई चल रही है सड़क के ऊपर, लेकिन यार थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस तो है, और ये अब निकल रही है एलीट सर्कल्स के अंदर से। अंग्रेजी अखबारों में अभी क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए हैं, विल द होम एडवाइजर गो बिग और गो होम? क्योंकि भाई रात को 10 9-10 बजे के बाद मतलब चोरी चपाटी इतनी बढ़ चुकी है, पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस। एक इनकी एक्ट्रेस है, वो खड़ी हो रही है ऊपर, शी लाइक, आई इफ आई मस्ट गो टू जेल फॉर स्पीकिंग सो बी इट। पूरी मोनी, ठीक है, ये खड़ी होगी कि इतना चांस नहीं है, जो मर्जी करना है कर लो, मेरे को तुम जहां मर्जी फेंको। अब पंगा क्या है, इनके लिए ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा खड़ा हो गया, आवाज उठानी शुरू हो गया, प्रेस विल स्टार्ट रिपोर्टिंग अबाउट इट, एंड और लोग फिर प्रेरणा मिलती है उनको। सो यू नो इट टेक्स दैट वन पर्सन टू स्टैंड अप एंड से इनफ, बहुत हो गया ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, इज दिस गर्ल गोना बी इट, लेट्स सी। क्योंकि ये बड़ी पार्ट थी जुलाई मूवमेंट की, ये जो पूरा प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट किया था इन लोगों ने उस टाइम पे, तो प्रोटेस्ट देश में प्रोटेस्ट किया था, और उसके बाद आप देख लीजिए ये उसकी पार्ट थी। अब इसको थोड़ी सी अकल आनी शुरू हो चुकी है। पंगा ये है कि भाई यूनुस को ये समझ आ चुका है, ये अकेला बैठा है, भाई यूएस एड कर गया, बंदे भाग गए, तो ये अपने आप को सीमेंट करने की कोशिश करेगा, बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग। क्योंकि इसके जो लेफ्टिस्ट दोस्त हैं, पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, ये ऑब्वियसली एक यूरोपियन फाउंडेड कमिटी है, कहते हैं कि भाई अवामी लीग के जितने मिनिस्टर जो तुम्हारे फॉर्मर्स मिनिस्टर हैं, उनको उठा के तुम जेल में डाल रहे हो, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। तो इनके अपने बंदे अब इसको छोड़ के जा रहे हैं, एंड इसके अपने बंदे आर स्लोली स्टार्टिंग टू टर्न अगेंस्ट हिम, स्पेशली द वेस्टर्न मीडिया। वेस्टर्न मीडिया को देख के बड़ा मजा आता है, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको ये दिखता है कि भाई वेस्टर्न मीडिया को ये अब छुपाना मुश्किल हो रहा है कि यार बांग्लादेश में ये किया क्या है, कि ये किसको बिठा रखा है हमने यहाँ पर। कॉन्ग्रेचुलेशन तो मैं फिर भी बोलूंगा यूनुस को, ठीक है, बिकॉज अब देखो, एक कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बोलूंगा, क्योंकि एक अभी जो एंटी यूनुस ग्रुप, छोटा सा स्टूडेंट्स का ग्रुप उभर के आ रहा है, जिसको बोलते हैं स्कट। ये पूरा पूरा भी खुले खुले में नहीं आया एंटी यूनुस ग्रुप, ठीक है, बट ये जो 7 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ट्रांसफॉर्मेशन टीम, ये जो कल परसों रात को वहां पर जरा धमाल चल रहा है ढाका के अंदर, उनकी तरफ से एंटी यूनिट स्टेटमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड लेट्स सी हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग गोज। अब आते हैं भारत में। भारत में गृह मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह जी, उन्होंने बड़ा मोटा सा ऐलान करा है कि भाई देश के 18 राज्यों में छिपे जितने रोहिंग्या और ये लोग हैं, इनको 3 लेयर की वेरिफिकेशन करेंगे, और हमारे पास प्लान रेडी है, एसओपी रेडी है, बस इम्प्लीमेंट कर हम लोग, मतलब एक्चुअली इम्प्लीमेंट स्टार्ट हो गया है। अच्छा जी, वेरी गुड। और ये चीज तो हम काफी टाइम से मान रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ये लोग नेक्सस तो तोड़ रहे थे, जितने एटीएस की रेड चल रही हैं, एनआईए की रेड चल रही हैं, ईडी की रेड चल रही है। जब इतनी सेंट्रल एजेंसी इस काम में आती है ना, तो आपको पता चलता है कि यार कुछ बड़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये
आई थिंक दे आर गोइंग टू द स्टेट लेवल जहाँ पर ये रोहिंग्या-वोहिंग्या को चंगन-चंग करने वाले हैं। और ये कल आया। आज सुबह बस मैं देख ही रहा था भाई, न्यूज़ गया है, पता चला भाई 500 बांग्लादेशी और रोहिंग्या एक साथ जयपुर में कल धर लिए हैं। तो एक्शन प्लान तैयार है और बेसिकली इम्प्लीमेंट और प्ले बटन अब दब चुका है। ये पहले दिन की बात बता रहा हूं मैं, एंड लेट्स सी इफ ये पेस मेंटेन रहता है, क्योंकि ये एक टेस्ट रहेगा ऑब्वियसली। अगर ये पेस मेंटेन रहता है तो फिर बहुत ही अच्छा है और यही चीज हमारा मांग है। और अगर नहीं रहेगा तो हम लोग रिमाइंड करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि भैया आप करो, भगाओ भगाओ भगाओ। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि देयर इज़ बीन अ पिकअप ऑफ पेस और एक और क्रैकडाउन हुआ है बांग्लादेशियों का महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पर एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट का एक बड़ा स्कैम को अनर्थ किया गया है। यहाँ इस फेक बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं 3,421 लतूर में, 3,202 प्रभानी के अंदर, 3,600 बोखो खारदान के अंदर और 2,180 जालना के अंदर। ये फिगर्स हैं जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आप देखिए 3-3-6 और 4-10 करीब 12,000 आईडीज के ऊपर यहाँ पर काम चल रही है। तो एक दिन के अंदर आपको दिखता है कि भाई कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं कुछ इंजन स्टार्ट हुआ है। अब ये इंजन कितना टाइम चलता है, कितना टाइम लास्ट करता है, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन एक चीज़ और दिख रही है कि भई ये बीएसएफ वाले बांग्लादेशियों पे गोलियाँ चलाना शुरू हो चुके हैं। डेली बेसिस एक इनकी मीडिया के अंदर मैं काफ़ी स्कैन मारता हूँ। अब कितना फेक है, कितना रियल है, इसका मैं गारंटी ले नहीं सकता, लेकिन एक बंदे की मौत डेली बेसिस बीएसएफ के हाथों ये रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर। एक बंदा डेली। बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसे ही चलना चाहिए एक्चुअली तो, ताकि बेवकूफ़ियाँ ना थोड़ा 5 किलोमीटर दूर जाके करो। लास्ट में देखिए हमारे जो एक कांग्रेस लीडर हैं, जो इंटरनेशनल कांग्रेस के, उनकी तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया। कहते हैं वी ये जो इल्लीगली बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आते हैं, लेट देम कम, वी शुड इंक्लूड देम, एंड अगर हमको थोड़ा सफर करना भी पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, हमको शेयर करना चाहिए। ये वही है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की कहानी, दोबारा से डिफरेंट लैंग्वेज में आपको आपको पट्टीज की पढ़ाई जा रही है। लेकिन देखिए यार, आप सबको ये चीजें पता है, एंड इसके अगेंस्ट में तो मैं सिर्फ वार्न ही करना चाहूंगा कि यार, जो बंदा अपना ओपनली, इतना ओपनली आके अपना जो नैरेटिव है वो रख रहा है कि भैया मेरे को फेक इलीगल बांग्लादेशी चाहिए क्योंकि आपकी देश की फैब्रिक खराब हो, आपके देश की डेमोग्राफी खराब हो, तो उसके बारे में अभी मैं क्या और बोलूं, तो वो तो आप ही ज्यादा, यू आर बेटर जजेस ऑफ दैट, बट इन एनी केस आई जस्ट वांटेड टू पुट दिस इन द पब्लिक डोमेन। आप क्या सोचते हैं कि भाई क्रैकडाउन अब फाइनली शुरू हो चुका है और क्या क्या करना चाहिए, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, उनको भी बताइए भाई भगम भगाई शुरू हो चुकी है। एंड लेट्स सी, लेट्स कीप अ ट्रैक एज टू कितनी भगम भगाई आगे चलेगी। इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहेगा आपके लिए, बड़े नए नए लोग हैं। रात को स्पेशली मैं आपको रिवील करता हूँ, जनरल दुष्यंत सिंह के साथ हम बात करेंगे काफी टाइम के बाद। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड दिन में अभी थोड़ी देर में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा अपडेट आपके पास 12:45 पर आएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।